Work permits and visas can now be issued in just 5 days instead of 30, following the second phase of the Ministry of Human Resources and Emiratization's work budget. तो यकीन मानो बिल्कुल ये ना सोचना कि ये झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, क्योंकि आप लोग के माइंड में जस्ट ये बैठ जाता है कि जो भी सोशल मीडिया पे न्यूज़ आता है, जो भी अपडेट आता है वो फेक नहीं होता है। आपको मालूम है कि मैं खुद यहाँ पे 13 साल से जॉब कर रहा हूँ, कुछ उल्टी सीधी न्यूज़ नहीं बता सकता आपको, यहाँ के लॉ के बारे में मुझे पता है। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है यूएई से रिलेटेड, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है आपने शॉर्ट वीडियो में देखा, क्योंकि यूएई का एक न्यूज़ चैनल है उसने भी अपडेट जारी करके बताया था, और 2-3 दिन पहले भी मैंने भी न्यूज़ बताया था कि इस तरह का गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है। मोहरे ने एक अपडेट जारी किया है और उसमें बताया है कि पहले जो वीज़ा का प्रोसेस में 1-1 महीना टाइम चला जाता था, उसको अब कम करके बिल्कुल 5 दिन के अंदर आपका वर्क वीज़ा, अगर आपकी कंपनी अप्लाई किया है कोई भी नया वीज़ा या फिर रिन्यूअल करने के लिए, तो आपको मात्र 5 दिन के अंदर आपका वर्क वीज़ा लग जाएगा। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया। वो भी कारण भी उसमें बताया जाएगा कि हाँ इस कारण से आपका वीज़ा रिजेक्ट किया गया है। तो आप अगर यूएई के अंदर हो और पहले सोचते थे कि कब मेरा वीज़ा आएगा, कितना टाइम लगेगा, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है और बताया कि मात्र 5 दिन के अंदर आपका वर्क वीज़ा यहाँ पे यूएई के अंदर लग जाएगा। ठीक है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखाऊंगा ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। नहीं तो बहुत सारे लोगों को, आप जिस भी कंट्री में रहते हो, जिस भी स्टेट में रहते हो यूएई के अंदर, तो वहाँ पे आपको रूल को पता करना ज़रूरी है। क्योंकि हम जब किसी भी कंपनी में काम करते हैं, जब तक हम काम करते हैं तब तक उस कंपनी हमें अच्छे से ये करती है, और जब कंपनी छोड़ने की बात करें तो उस टाइम से हमारा और कंपनी के बीच प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है, जबकि मालूम है कि जब हम किसी भी कंपनी में जब जॉब छोड़ते हैं तो हमें कुछ कैंसिलेशन पेपर देना होता है, और उस कैंसिलेशन पेपर के से बाद में हमें 1 महीने नोटिस पीरियड में काम करना पड़ता है। अगर आप नोटिस पीरियड में काम नहीं करोगे तो आप पर कंपनी बैन भी लगा सकती है। नोटिस पीरियड का मतलब ये है कि आपके बदले में दूसरे बंदे को कंपनी हायर कर सके, यानी आप उसको काम के बारे में बताओ, जो नए बंदे आएगा, या आपके बदले में वो बंदा को, मतलब कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए नोटिस पीरियड रखा गया है। तो उसमें बताया गया है कि मान ले कंपनी तो आपको निकाल दिया, रिजाइन दे दिया, बोला 1 महीना नोटिस पीरियड में काम करो, तो उस बीच में एक तो हफ्ते में 1 छुट्टी आपको मिलती है। ठीक है। जैसे संडे को कोई कंपनी देती है, कोई जुमा को छुट्टी देती है। लेकिन गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया था, एक्चुअली ये पहले से रूल है लेकिन लोगों को पता नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने फिर से अपडेट जारी किया है, रिमाइंड किया है, मेमोराइज किया और बताया है कि अगर कोई भी वर्कर है, कोई भी जो वहाँ पे वर्क करता है यूएई के अंदर, और वो नोटिस पीरियड में काम कर रहा है, तो उनको हफ्ते में 2 छुट्टी मारने का अधिकार है, यानी 2 छुट्टी उसको मिलनी चाहिए। 1 छुट्टी तो जो गवर्नमेंट ऑथराइज किया है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो आपकी मर्ज़ी है, आप ओवर टाइम में जाओ या ना जाओ। लेकिन दूसरी जो छुट्टी है वो आप अपने मर्ज़ी से कर सकते हो, इंटरव्यू के नाम पे। गवर्नमेंट का नया अपडेट आया है और बताया कि इंटरव्यू के नाम पे वो 1 छुट्टी का आपका अधिकार है, सिर्फ ग्रेस, मतलब जो नोटिस पीरियड में काम करोगे उसके बीच में। ऐसा नहीं कभी भी नहीं मार सकते हो। 1 महीने का जो नोटिस पीरियड आप काम करोगे उस बीच में हफ्ते में 2 छुट्टी आपको मिलेगी। तो आपको अपडेट कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ आप पूछना चाहते हो वो भी ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।